गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। एनर्जी नहीं है बेटा आज, कैसे? उपवास हो क्या नवरात्रि का? कितने लोग उपवास हो? हाथ खड़े करो। वाह, ठीक है, वेरी गुड बेटा। ठीक है, मैं कल नहीं बोला था बहुत शांत बच्ची है हो करके। वेरी गुड गुड़िया, वेरी गुड। कल्पना ना, कल्पना नाम है ना? देखिए, ऐसा नहीं है कि बाकी लोग उपवास नहीं है तो वो नहीं है, ठीक है, अपनी अपनी इच्छा है, ठीक है। भक्ति भाव रहना चाहिए और जरूरी नहीं कि उपवास रहने से भगवान खुश होते हैं। ऐसा जिंदगी में मत सोचना प्रियांशु कि उपवास रहने से भगवान देवी देवता खुश होते हैं। अगर ऐसा कुछ होता बेटा तो सड़कों पे सोने वाले या रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा सुखी होते हैं। कई कई दिन तक उन लोगों को खाने को नहीं मिलता है। मजाक नहीं है बेटा। आ रहे हैं गौरव? इंसान हो, इंसान को समझने का प्रयास करो। अमर, बाहर किसको देख रहे हो? इंसान हो, इंसान को समझने का कोशिश करना, ठीक है बेटा। और एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। इंसान को इंसान से प्रेम होना चाहिए। प्रेम का मतलब किसी का बुरा ना सोचे कोई भी, ठीक है बेटा। आप अपने अच्छे कर्म करो, सफलता मिलेगी, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। 2 तक हमने कल देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि रोहन ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 7 या 8 नंबर का है ना? कितने नंबर का है? 7 नंबर का आएगा बेटा, ठीक है। एक 5 नंबर के एक क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर के एक एक क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सॉरी, 2 क्वेश्चन एक एक नंबर के आएंगे। रोहन ने डाकघर में 50 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसे कितना धन मिलेगा? बहुत सरल है। कितना दिया है भूमि मूलधन? 50 रुपए। रेट कितना है बेटा हिना? और टाइम कितना है कल्पना? बोलो बेटा, जय माता दी, बोलो कितना है टाइम? 5%, 5 वर्ष, 5 वर्ष सही बोल रही है ना? चलो बोलो, अब तुम बोलो नितेश कि 1 साल में कितने महीने? तो 12, 5 साल में 12, 5, 6, 60 माह। समझ में आया? आवर्ती का सूत्र क्या होता है आपको मैंने कल बताया था, P × R बटे 100 मल्टीप्लाई 1/12 n+1 और बटे 2। ये याद रखना, ठीक है। इसको n बोलते हैं, ठीक है ना। P का वैल्यू कितना है बेटा? रेट कितना है? समय बोलो। जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है। 5 एकम और 5 दूने 10। यह हो जाएगा यहाँ पे 5, 2 × 12 मल्टीप्लाई 2 एकम 2, 2 3 6, 2 शून्य 30 और गुणा 60 में 1 जोड़ोगे तो 61। समझ में आया? 2 एकम 2 और 2 15 30, 3 5 6 15, 3 चौक 12, 5 5 6 25 में 61 का गुणा करो, फिर 4 से भाग करना। 25 में 61 का गुणा करो, फिर 4 से, हाँ नहीं, मतलब यहाँ पे तुम 5 और 25 से 5 5 25 का 61 से गुणा किए कितना हुआ? 1500 और 4 से भाग किए तो
कितना है? करो जल्दी करो। $1535। ये लोग 1525 बोल रहे हैं। कितना है? 1525 और हिमांशु का आ रहा है 35। कितना है? 4 से भाग किए तो 381., और आपका? चलो आया है इन लोग का भाग किए तो 381.25। मैं तो नहीं किया हूँ, आप लोग बोल रहे हो तो मैं यकीन करके लिख रहा हूँ। आंसर गलत आएगा तो फिर से बनाएंगे। चलो देखो, अब हमारा एक और फॉर्मूला होता है कुल राशि, टोटल अमाउंट निकालने का। P मल्टीप्लाई N प्लस TI। P का वैल्यू कितना है बेटा? N का प्लस टोटल इंटरेस्ट कितना है? 381.25। और इन दोनों गुणा करो, 6 5 6 23, 2 ठो 0 है, लिख दो 381.25। इन दोनों को जोड़ोगे 3,381.25 रुपए। क्या आंसर आया है? इतना आया है? बस ऐसी तो बनाना होता है बेटा। बोलो सरल है कि नहीं? सिर्फ फॉर्मूला का खेल है, ठीक है? ठीक, नोट करो। समझ आया जी? क्वेश्चन नंबर 4। बोलो गुड़ी, आप बोलो, क्या नाम है इसका? तनु बोलो। तुम छोड़ो, तुम बोलो गुड़िया, बोलो बेटा। पढ़ो ना। हाँ, पद्मिनी नाम की एक लड़की है। कौन बेटा? उसने जिला सहकारी बैंक में 10 वर्ष के लिए कितना रुपए है? 100 रुपए। मतलब मूलधन कितना हो गया? 100। और टाइम उसने बताया है कितना वर्ष? 10 वर्ष। और रेट कितना बोला? रेट ज्ञात करना है तो और कुछ दिया होगा फिर। हाँ, कौन सा नंबर है? ब्याज की राशि 3,025 रुपए है। मतलब हमें ब्याज की राशि हमें दिया है 3,025 रुपए। अब बड़े ध्यान से देखना बेटा, ठीक है? हम जानते हैं यहाँ पर जो हमारा आंसर आता है वो टोटल इंटरेस्ट होता है ना? तो वो एक्चुअल में हमारा ब्याज ही होता है ना? ब्याज आवर्ती जमा खाता का वो ब्याज होता है। और इसके सूत्र P मल्टीप्लाई, बोलो तो। देख के बोल रहे हो? अब तुम बोलो बेटा, कितना रुपए दिया है ब्याज की राशि? 325 कि 3,025? हाँ, कितना है? हाँ, मूलधन कितना दिया है? रेट हमें निकालना है। और ये 100, बड़े ध्यान से देखना, 1/12। और टाइम दिया है बेटा 10 वर्ष। चलो तुम बताओ 10 साल में कितने महीने? आप बताओ नासिम खान। 60। किसको पता चल गया? कई लोग तो 1200 महीने बोल रहे हैं। हाँ बोलो तो। कैसे?
सुन के बोल दिए, बोलो। नहीं पता तो हाथ क्यों खड़ा किया था जब नहीं पता? तो बुद्धि लगाओ ना बेटा। एक साल में कितने महीने? 2 साल में कैसे पता? 12 गुणा 2 किए तो वैसे 10 साल में कैसे पता चलेगा? 10 गुणा 12 करने पर तो कितना होगा? 120 माह। लो लिख दे रहा हूं, 12 गुणा 10 बराबर 120 माह। तो यहाँ 120 प्लस 1, समझ आ रहा है बच्चों? 100 से 100 कट गया। देखो 2 एकम 2 छक्का 2 सुनाम 0, 12 एकम 12 पंछे 60, 3025 सब कट गया बेटा। यहाँ पर 5 बचा और यहाँ पर 121 बचा है। 120 में जोड़ोगे तो 121 लिख दे रहा हूँ। R गुणा 5 गुणा 121 यही बचा है। हमें रेट निकालना है, दर निकालना है ना। ये गुणा में इधर आएगा तो 5 एकम 5 छक्का, ये 2 छोटा है, 5 सुनाम, अब 25 होगा। कई लोग जो है यहाँ पे जल्दबाजी करते हैं, 65 आ जाता है उन लोगों से, ठीक है। और 5 पंछे 25। कई बच्चे ऐसे गुणा करते हैं, बोल रहा हूं मैं, जैसे 3025 है तो 5 छक्का 30 और ये 25 है, 5 पंछे 25 ऐसे। तो ये गलत है ना? गलत है कि नहीं? अगर ये छोटा है तो 2 नंबर ले लो, लेकिन अगर इसके बाद हमेशा एक एक नंबर को ही नीचे में उतारते हैं, समझ में आया ना? फिर तुम लोग 65 आया है बोल देते, कई लोग नहीं बोलते ना बेटा, ये डेफिनेटली बोलती है। 2 एक गुणा है, भाग यहाँ पे बोलते कि नहीं? सच बोलो। नहीं? हाँ, तो कई लोग तो ऐसे ऐसे मिस्टेक करते हैं, फार्मूला ही नहीं पता रहता है कई बच्चों को तो आजकल, ठीक है। अब 121, अब यहाँ पर देखो 121 का जब तुम 105 से भाग करोगे ना तो एक एक में जोड़ते जाओगे तो 5 बार में ना 605 आता है। तो 121 से कम और 121 पंछे 605, मतलब रेट निकल गया बेटा 5%। चेक करो तो आया है? ठीक, नोट करो। क्वेश्चन नंबर कितना है ये? बोलो। एक बैंक की शाखा में 3 वर्ष के लिए 250 रुपए प्रति माह एक आवर्ती जमा खाता खोला तो। हाँ, एक किसान है जो कौन किसान? वो तो किसान बोल रही है। किसान को किसान बोल रही है। किशन ने क्या किया? मैं खुद पढ़ लेता हूँ। किसान ने एक बैंक में बेटा 3 वर्ष के लिए 250 रुपए प्रति माह। मूलधन कितना है? प्रिंसिपल कितना है? 250 और टाइम दे दिया, एन ही लिख रहा हूँ, अब सीधा एन ही लिखना तुम लोग भी, ठीक है। 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? रेट कितना है बेटा? 5% से क्या खोला? आवर्ती जमा खाता खोला। और क्या बोल रहा है उसने? बैंक उसे कितना धनराशि वापस करेगा, यही ना? 3 साल बाद। बताओ कौन कौन बच्चा इसको बना लेगा? हाथ खड़े करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लड़के में मैक्सिमम 3-4 लोग इतने बैठो, फिर भी गौरव नहीं बनेगा। एक बार अच्छे से देखो, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। आवर्ती बोलेगा, क्या करना है देखो। 1 साल में कितने महीने? 3 साल में, बस हो गया। फॉर्मूला देखो,
ये फॉर्मूला है। क्या है ये? ठीक है कि नहीं? समझ आया? अब देखो मूलधन कितना है, ऊपर देखो सभी बच्चे, मूलधन कितना है, रेट कितना है, समय कितना है, दो एक काम, दो एक काम, एक हासिल ना, 2 बट्ठे 16, 0 से 0, 5 एक काम, 5 दूने 10, 25/2 गुणा 12, 18 गुणा 37, 2 एक काम, 2 निया, 3 तिया, 3 चौक 12, 25 तिया 75 गुणा 37 और बटे 4, इन दोनों का गुणा करो और 4 से भाग करो, जल्दी करें। 75 और 37 का गुणा करो पहले, 27, 27 75 पक्का आया है? 4 से भाग करो, कितना हुआ? 693.75 रुपए। पक्का इतना आया है ना? हाँ, हम कुल राशि, बॉयज हल्ला ना करें, P × N TI, मैं क्लास से बाहर निकाल दो, तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाऊंगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है प्रियांशु? P का वैल्यू क्या है, N कितना है, TI कितना है, 693.75, 250 में 36 का गुणा करो, कितना होगा? 9000। कर बना लिए हो क्या? और 693 में 75 को जोड़ना है, 9000, तो ये होगा 9693.75 रुपए। चेक करो तो आया है, 9693 रुपए आया है, 0.75। कहाँ पे नहीं समझे गौरव, बोलो। सिर्फ गुणा भाग है और कुछ नहीं है, है क्या कुछ? बनाओ। हाँ बोलो बेटा, जोर से बोलो। नहीं, लेकिन देखो बैंक में क्या होता है बेटा, तुम्हें जो अमाउंट तुम्हारा है उतना ही रखते हैं। जैसे तुम्हारे अकाउंट में देखना, अगर तुम्हारे बैंक का वो देखना पासबुक, उसमें लिखा रहेगा 632.36 रुपए, तो वो एक्चुअल में यहाँ पर ये अप्रॉक्स नहीं लिखना है तुम्हें, लगभग नहीं, तुम डायरेक्ट इतना ही लिखोगे जो है वो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ ये? 6वां। बोलो लोकेश, जोर से बोलो। सुना नहीं रहा है रे, आप बोलिए गुड़िया। ओ बेटा आप बोलो। नहीं, आप नहीं, आप बोलिए। हल्ला ना करें। 100 रुपए के लिए आवर्ती जमा खाता खोला और रेट कितना है, टाइम कितना दिया है? 3 वर्ष। और कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उसे 222 रुपए ब्याज मिलेंगे। अच्छा, मतलब ब्याज दे दिया है। इंटरेस्ट कितना है? 222 रुपए।
ठीक है, चलो बताओ 1 साल में कितने महीने, 3 साल में 36, नहीं पता तो 12 गुणा 3 कर लो, 12 तिया 36 माह। आवर्ती जमा खाता है, आवर्ती जमा खाता का ब्याज क्या होता है, P × R बटे 1/n+1 बटे 2। अब इजी है, बना तो लोगे ना। कितना है ब्याज, 222। मूलधन कितना है बेटा, रेट कितना है, निकालना है 1/12, 36 + 1 2। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, हुआ 2 एकम। ऐसे क्वेश्चन तो अभी जस्ट बनाए थे, ये बस चेंज है इधर का, ठीक है। 2 एकम 2 अट्ठे 16, 222 बराबर R गुणा 18 गुणा 37, 36 में जोड़ोगे तो 37 और ये 12, समझे। ये भाग में इधर गया तो, और जो गुणा में इधर गया तो 4 तिया और नहीं 4 नहीं 3 चौक और 3 छक्का 18, 6 एकम 6 दूने 6 तिया 6 चौक तो ज़्यादा हो गया, तो 6 तिया 18, कितना बचा यहाँ पे 22 है तो 4, ये इसको 4 2 को दिया तो 42 हुआ, वो 6 सत्ते 42, 37 से आंसर कट गया, 4 आया है क्या, यहाँ पर 4 बचा था ना, समझे कि नहीं, ये 4 बचा है, 37 से 37 कट गया, तो रेट कितना आया बेटा 4%, समझे। समझ आया कि नहीं, एक बार और बताऊं, देखो 3 चौक 12 और 3 छक्का 18, ये 4 है, और ये 6 एकम 6 तिया 18, 4 बचा तो 42, 6 सत्ते 42, 37 से 37 कटा 4 बच गया, आंसर 4%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हुआ ना, किशन इलाहाबाद बैंक में सावधि जमा खाता के रूप में 20,000 रुपये जमा करता है। मूलधन कितना है बेटा 20,000, और रेट यहाँ पर कितना है 16%, और टाइम दिया है 1 वर्ष। और आगे क्वेश्चन ये बोलता है, बड़े ध्यान से सुनो क्वेश्चन को, वो कहता है अगर ब्याज जो है तिमाही संयोजित होता है, क्वार्टरली क्या होता है, तो किशन को जो है कितनी धनराशि प्राप्त होगी समय पूर्ण होने के बाद। अब बड़े ध्यान समझना, तिमाही बोला है, समय को क्या बोला है, मतलब उसका जो ब्याज है हर 3 महीने में ना संयोजित होता है, मिलता है, समझो जोड़ता है ब्याज, हर 3 महीने में ऐड हो जाता है। तो 1 साल में कितने बार 3 महीना आते हैं, 4 बार आते हैं, 4 तिमाही। और मैं तुमको बोला था अगर जो है तिमाही हो तो रेट को किससे भाग करते हैं, 16/4, तो कितना आएगा ये 4%। बोलो समझ में आया। हमारा फॉर्मूला सावधि जमा खाता बोला है, फिक्स्ड डिपॉजिट, सूत्र होता है बेटा A = P
1 प्लस आर बाई 100 एन। ए का ए, पी का वैल्यू कितना है 20,000। 1 प्लस रेट कितना है बेटा 4% ना, याद रखना 16 नहीं लिखना, ठीक है। कितना लिखोगे 4, क्योंकि तिमाही होता है वो। 4/100 और टाइम कितना है, टाइम कितना तिमाही है 4 तिमाही। 20,000 100 एक कम, 100 में 4 जोड़ोगे तो 104। कितनी बार लिखाएगा 4 बार। हल्ला ना करें बॉयज, पीछे मैं सब देख रहा हूं। 1 से 1 0, इस 0 से ये 0, ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हो गया, समझ आया। यहाँ 2 बचा है और यहाँ ये 0 0 बचे। तो यहाँ पर तुम कटाना मत इन लोगों को, ठीक है। यहाँ पे देखो कट रहा है, 2 2 ने 4, 2 50 100, लेकिन इसको कटाना मत। अगर कटा दोगे ना तो तुम्हें गुणा करने में दिक्कत होगा बेटा। अब तुम इसमें सरल तरीके से गुणा कर सकते हो। कक्षा 9th में तुमने पढ़ा था चैप्टर 1 में उधर्व तिर्यकभ्याम या निखिलम विधि पढ़े थे ना। इस साइड गुणा कर दे रहा हूं। 104 का 104 से गुणा कर दो। 100 से कितना ज्यादा है 4, ये भी 4, 4 चौक 16। 104 में जो है 4 को जोड़ो, कितना होगा 108। इसको गुणा करने पर इतना आएगा, पता है कि नहीं, ऐसी होता था ना। और ऐसी चलो तुम लोग नॉर्मली करके देखो 104 104 आ रहा है कि नहीं, करो ना। 104 के 104 से गुणा करो, इतना आ रहा है कि नहीं, पहले ये देखो। आ गया। अब देखो ये दोनों 104 104 का गुणा करने पर 10,816 आया। तो इन दोनों 104 104 का गुणा करेंगे तो भी 10,816 आएगा। आएगा कि नहीं, इन दोनों का आपस में गुणा कर दो। 6 छक्का 36 होगा, 6 का 6 में 3 जोड़ो, 6 अट्ठे 48 का 8 हासिल दे दो 4 को, 6 सुनाम और ये 4, 6 एकम 6। 1 का गुणा करोगे 6 1 8 0 1, फिर 8 का करोगे 8 छक्का 4 हासिल, 8 एकम 8 में 4 जोड़ो 12, 1 हासिल, 8 अट्ठे 64 में 1 जोड़ो और 8 एकम 8, 6 9 6 15, 1 हासिल, 8 8 16 17 1 18, 8 2 10 14 1 15, ठीक है। 6 6 12, 6 7 1 8 और ये भी 8, और वहाँ 2 भी बचा है, 2 का भी गुणा कर दो। इंक खत्म हो गया है। 2 छक्का 12, 2 पंछे 10 1 11, 2 अट्ठे 16, 2 पंछे 10 1 11, 2 दूने 4 1 5, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 1 17, ठीक है। कितना आया गुणा करने पर 17 65, बोलो तो 17 65 16 12, और नीचे में कितने जीरो हैं 4 जीरो है ना। रुको
शुरू से बोलो क्या क्या है। 17, हाँ हाँ 12, और नीचे में कितने जीरो हैं? 4। 1 2 3 4, ऊपर के 4 नंबर के बाद दशमलव लगा देना। a बराबर 1 2 3 4, यहाँ पे दशमलव मतलब 1765। 1765 दशमलव इधर के 2 नंबर को लिख दो 1 6। इतना आया है क्या? नहीं आया? कितना आया? 23,397। गुणा करने पर कहीं पर गुणा करने में गलती हुआ है। क्या बोले बेटा? हाँ यहाँ पे ना, अच्छा अच्छा, देखो गुणा करने में अगर गलती हो गया तो फिर आंसर नहीं आएगा। चलो फिर से गुणा कर रहा हूँ शुरू से, ठीक है? शुरू से गुणा करते हैं। बोलो क्या? 10 यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है ना? 10,816 गुणा 10,816। 6 छक्का 36, 6 एकम, उसमें 3 जोड़ोगे तो 9, 6 अट्ठे 48, और 6 एकम 6। 1 का करोगे तो 6 1 8 0 1। 8 का करोगे तो कितना होगा? 8 छक्का 48, 4 हासिल, 8 एकम, 8 में 4 जोड़ो 12, 8 अट्ठे 64, 64 और 1 65, ठीक है? और 8 एकम 8। समझे कि नहीं? समझ आ रहे हैं? फिर 0 से करोगे तो 0 0 0 0 0। फिर 1 से करोगे 6 1 8 0 1। सबको जोड़ दो। 6 9 में 6 जोड़ो 15, 8 8 16 17 1 18, 1 चला गया 8 4 12, 12 13 14 1 15, फिर 1 हासिल, 6 6 12 1 18, 1 हासिल, 6 7 8 1 9 8 8 16, और ये 1, ठीक है? अब ये 2 भी बचा है, 2 का गुणा करते हैं। देखो ध्यान से गुणा करना है तुम लोग को, सही है? अब 2 छक्का 12, 2 पंछे 10, 1 11, 2 अट्ठे 16, 1 हासिल 17, 2 पंछे 10 1 11, 2 अट्ठे 16 17, 1 हासिल, 2 निया 18 1 19, 1 हासिल, 2 छक्का 12 1 13, 2 एकम 2 1 3, और 2 एकम 2। कितना आया? यहाँ पे आ गया है 23 3 9 7 1 7 1 2। नीचे में कितने जीरो रहेंगे? 4। तो तुम क्या कर सकते हो? इसके बाद a बराबर 4 नंबर के बाद दशमलव 1 2 3 4, ठीक है? तो आंसर होगा 23,397.17 रुपए। क्या यही आया है? आया है बेटा? देखो ये आपको रफ में करना है, थोड़ा अच्छे से गुणा करना। गुणा गलत कर लिए 5 नंबर नहीं मिलने वाला, 5 मार्क्स का आएगा। ये कठिन है, इसको आप रफ साइड कर लेना, ठीक है बेटा? देखो मैंने गुणा को वहाँ गलत कर डाला तो यहाँ पर आंसर गलत आया था ना, फिर से किया तो आया, ठीक है? ध्यान रखिएगा इस बात को, नोट करें।